ठीक है। तो कल हमने क्या डिस्कस किया था, फंक्शंस के बारे में डिस्कस किए थे। वन वन फंक्शन क्या, वन वन अनटू क्या होता है, मेनी वन अनटू क्या होता है, मेनी वन इनटू क्या होता है, और वन वन इनटू क्या होता है। ठीक है। इसके साथ साथ हमने इन्वर्टिबल फंक्शन भी देखा था, है ना, कि इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कब करता है। ठीक है, तो कब करता है, जब फंक्शन क्या होता है, वन वन और अनटू होता है। ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, उसी का क्वेश्चन करेंगे, और है ना वन वन अनटू का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके साथ साथ इन्वर्टिबल भी शो करेंगे, और कंपोजिशन ऑफ मैपिंग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है। तो कल हमने लिखे थे, हम लोग देखे थे, क्या देखे थे कि जो फंक्शन जो होता है उसका इन्वर्टिबल होने, उस फंक्शन को इन्वर्टिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, फंक्शन को वन वन एंड अनटू होना चाहिए। ठीक है। तो एक नोट करके लिखना आप लोग, है ना, नोट करके नहीं लिखे थे कल। अगर कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल है तो क्या होगा, हमेशा वो वन वन अनटू होगा, और अगर फंक्शन वन वन अनटू है तो क्या होगा, हमेशा वो क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। ठीक है। तो ये नोट करके लिखना है इसको। कई बार क्या पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देगा, है ना, अब फंक्शन एफ इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली, पहला ऑप्शन वन वन एंड अनटू, सेकंड वन वन बट नॉट अनटू, थर्ड केस रहेगा अनटू बट नॉट वन वन, और फोर्थ केस क्या रहेगा, नन ऑफ दिस रहेगा। तो आपको ये सब सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि अगर इन्वर्टिबल है मतलब वन वन अनटू हो रहा है, और वन वन अनटू है मतलब वो इन्वर्टिबल हो रहा है ना। इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट तभी करता है जब फंक्शन का क्या फंक्शन क्या होता है, वन वन और अनटू होता है। ठीक है। तो नोट करके लिखना, अब फंक्शन इफ, या लिखना अब फंक्शन एफ इज said to be invertible if and only if is वन वन, वन वन के साथ साथ क्या होगा, वो अनटू होगा। ठीक है। या फिर इसी को बाइजेक्टिव भी बोल सकते हो, है ना, फंक्शन इफ इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ इट इज बाइजेक्टिव। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ये जो लिखा है इफ एंड ओनली इफ कंडीशन, ये बहुत तगड़ा रहता है। ठीक है। तगड़ा होने का मतलब ये है तो ये इम्प्लाई करेगा, ये है तो ये इम्प्लाई, मतलब दोनों साइड इम्प्लाई करेगा, है ना। जैसे कि हम लोग ये पढ़े थे दिस इम्प्लाइज, दोनों में डिफरेंस पता है क्या होता है, क्या होता है दोनों में डिफरेंस, अभी तक तो पूरा नोटेशन यूज़ कर रहे हो, है ना, क्या होता है, कैसा होता है, तो कब, हाँ तो बताओ एक एग्जांपल बता दो। हाँ हाँ, बट वो ऐसा हो रहा है तो जरूरी नहीं कि पहला वाला भी होगा, तो इसका मतलब वही होता है। ठीक है। अगर इधर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में है, जैसे इन्वर्टिबल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा मैं, एफ इज इन्वर्टिबल। ठीक है। इन्वर्टिबल है, इसका मतलब क्या इंप्लाई करेगा, वो फंक्शन जो एफ है वो वन वन भी होगा और अनटू भी होगा। अगर इन्वर्टिबल है तो वन वन अनटू है होगा, अगर वन वन अनटू है तो वो इन्वर्टिबल होगा, मतलब ये है तो वो होगा, वो है तो ये होगा। बट इसका मतलब क्या होता है, एक ही साइड इंप्लाई करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स इज इक्वल टू 2, देन क्या हो जाएगा, एक्स इज एन इवन नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इस चीज़ को समझना, दोनों साइड इंप्लाई करना मतलब बहुत तगड़ा हो जाता है वो। ठीक है। एक्स इक्वल टू मतलब एक्स क्या हो गया, इवन नंबर। अब मैं बोलूंगा एक्स इज एन इवन नंबर, तो क्या एक्स इक्वल टू हमेशा 2 होगा। अगर मैं अपोजिट बोलूंगा, एक्स अगर इवन नंबर है तो एक्स इक्वल टू तो 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो 2 ही होगा, कुछ भी इवन नंबर हो सकता है। लेकिन अगर एक्स इक्वल टू 2 है तो ये हमेशा इवन नंबर होगा। लेकिन अगर एक्स इवन नंबर है तो जरूरी नहीं है कि वो 2 ही होगा, वो 4, 6, 8 कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो ये इम्प्लाइज साइन को इम्प्लाइज और इफ एंड ओनली इफ, है ना। इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये वाला होता है डबल साइड एरो, और ओनली इफ का मतलब होता है वन साइड एरो, इम्प्लाइज करके लिखते हैं। ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस समझना। तो फंक्शन एफ अगर इन्वर्टिबल है तो फंक्शन क्या होगा, वन वन होगा, और वन वन के साथ साथ क्या होगा, वो अनटू होगा। ठीक है। तो ये आप नोट लिख लिए। ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं, और ठीक है, तो क्वेश्चन लिखना। ठीक है। तो आपके पास एक क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, प्रूफ दैट द मैपिंग ए फ्रॉम आर टू आर। आपके पास एक मैपिंग डिफाइन है, कहाँ से कहाँ है, सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर।
विच इज डिफाइंड बाय, कैसा डिफाइंड हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 5 इज 1 1 and 2, हमको 1 1 and 2 इसको प्रूव करना है, ठीक है। कई बार इसी को बोला जाता है कि प्रूव दैट द मैपिंग एफ इज इन्वर्टिबल, है ना, ऐसा भी पूछ सकता है। तो क्या करेंगे, उसको 1 1 and 2 ही प्रूव करेंगे। इन्वर्टिबल पूछा है, प्रूव करने के लिए बोला है इन्वर्टिबल, तो उसको क्या प्रूव करेंगे, 1 1 और and 2 प्रूव करेंगे, ये याद रखना आप, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि प्रूव दैट द मैपिंग एफ फ्रॉम दिस 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 डिफाइंड बाय दिस इज इन्वर्टिबल, 1 1 and 2 की जगह इन्वर्टिबल भी दे सकता है, ठीक है। और आर क्या है आपका, सेट ऑफ रियल नंबर है, ये आपको दे दिया है कि कौन से सेट में डिफाइन है। इसके साथ साथ आपको इसका इनवर्स भी फाइंड करना है, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, पहले क्या प्रूव करेंगे, 1 1 प्रूव करेंगे, है ना। और मैंने बताया था कल आपको 1 1 कैसे प्रूव करते हैं, बताइए क्या है उसका एल्गोरिथम 1 1 प्रूव करने का। हाँ, तो बोलते कैसे उसको समझो, ऐसा याद रखना उसको, है ना। सबसे पहले एम क्या रहेगा कि हमको 1 1 प्रूव करने के लिए कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज मिलना चाहिए, है ना। तो करते क्या है, इसमें डोमेन से कोई 2 एलिमेंट लेंगे, डिफरेंट एलिमेंट, दोनों के इमेजेस को इक्वल लेके चलेंगे और सॉल्व करते करते जाएंगे और एलिमेंट्स को इक्वल दिखा देंगे। अगर ऐसा हम कर पा रहे हैं, ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन जो है वो 1 1 हो जाएगा। अंटू का क्या कंडीशन है, बोलो। हाँ, अंटू कब होता है कोई भी फंक्शन जो है, बोलो जीत, बोलो ना यार। फंक्शन जो है वो अंटू कब होता है, इसलिए बोलता हूँ मैं रिवाइज करो, है ना, रिवीजन जरूरी है, क्योंकि अभी तो पढ़ रहे हो, जब नेक्स्ट यूनिट में जाएंगे चैप्टर में तो ये पढ़ा हुआ पूरा साफ हो जाएगा। रिवीजन बार बार करते रहो, क्योंकि पूरा नया है तुम लोग के लिए। हाँ हाँ ठीक है, होता क्या है अंटू फंक्शन, होता क्या है ये पूछ रहा हूँ। हाँ, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट क्या क्या मिलना चाहिए आपको, इमेज मिलना चाहिए, मतलब रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोडोमेन, ठीक है। तो अब उसके बाद इनवर्स फाइंड करेंगे, है ना। तो इनवर्स के लिए तो बताया था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई है, तो एफ इनवर्स ऑफ वाई क्या हो जाएगा, एक्स, तो वही एक्स की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना रहेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, देखिए, है ना, क्या दिया है आपको, गिवन दैट, क्या दिया है आपको, मैपिंग डिफाइन दिया, ए फ्रॉम आर टू आर, सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर सच दैट, कैसा डिफाइंड है ये, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 5 और ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, आर मीन्स डोमेन का एलिमेंट है वो, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर। अब हमको क्या प्रूव करना है, देन वी हैव टू शो दैट, या फिर प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, एफ इज 1 1 and 2, या फिर और क्या बोला था इसी को मैं, इन्वर्टिबल बोला था या बाइजेक्टिव भी बोला था, 1 1 and 2, इन्वर्टिबल, बाइजेक्टिव, तीनों चीज़ बोल सकते हो, ठीक है। इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए बोलेगा तो आपको यही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। तो पहला लिखिए आप, क्या लिख प्रूव करेंगे, पहला एफ इज 1 1, है ना। तो कैसे 1 1 प्रूव करते थे, मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि कोई भी आपके पास मैपिंग डोमेन है, डोमेन के 2 एलिमेंट लेना है, दोनों एलिमेंट को क्या करेंगे, इक्वल लेके चलेंगे। तो यहाँ पे लिखना लेट x1 कामा x2 बिलोंग्स टू r, r मतलब यहाँ की क्या है आपका, डोमेन है ये, है ना। सच दैट क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x2, दोनों एलिमेंट के इमेजेस को इक्वल लेके चल रहे हैं। अब आपको फंक्शन में जो डिफाइन किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या डिफाइन है, 3x प्लस 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x1 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3x2 प्लस 5, है ना। जहाँ x था वहाँ पे x1 पुट कर दिए और इस वाले में क्या पुट कर दिए, x2 पुट कर दिए। सो दिस इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा, 3x1 5 5 कट जाएगा, 3x2, तो यहाँ से 3 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा, x1 इज इक्वल टू x2। तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, है ना, 1 1 हो गया, क्योंकि दोनों एलिमेंट्स क्या मिल गया आपको, इक्वल मिल गया। तो ये क्या हो जाएगा, हेंस एफ इज 1 1, ठीक है। यहाँ तक नोट डाउन करो जल्दी। हाँ ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसको क्या प्रूव करेंगे हम लोग, ऑन प्रूव करेंगे। तो ऑन के लिए क्या कंडीशन होता है, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिलना चाहिए, ठीक है। तो लिखना सेकेंड, क्या लिखेंगे, एफ इज ऑन लिखिए, एफ इज ऑन
सेकेंड तो इसमें क्या करते हैं, कोडोमेन का एलिमेंट लेते हैं ना, लेट फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, और ये r देखिए यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन दोनों को r लेके चल रहा है ना, फंक्शन में डिफाइन किया, इसलिए मैंने वहाँ पे क्या लिख दिया, कोडोमेन लिख दिया। लेट फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r, और ये r क्या है आपका, डोमेन है। कॉन्सेप्ट को समझना है आपको, है ना, r दिया है, इसका मतलब कन्फ्यूजन होता है, तो हम लेते क्या है इसमें कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट, फॉर ऑल इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स के लिए बोला जाता है ना। देयर एग्जिस्ट मतलब कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा, कहाँ मिलेगा वो, डोमेन में। सच दैट कैसा होगा ये, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, है ना, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या मिल गया, y मिल गया। सो 3x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y माइनस 5, सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y माइनस 5/3। ये इसको समझना आप। अब इसका मतलब क्या समझ रहे हो, ये y कहाँ से आ रहा है आपका, कोडोमेन से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, अब y की कोई भी वैल्यू पुट करो, y कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर, कोडोमेन क्या है आपका, रियल नंबर। अब कोई भी आप रियल नंबर पुट करोगे, है ना, y की जगह में, और उसमें से 5 माइनस करोगे तो दो रियल नंबर का डिफरेंस, 5 तो रियल नंबर ही है, तो दो रियल नंबर का डिफरेंस ही क्या मिलता है, रियल नंबर। अगर आप रियल नंबर को 3 से डिवाइड करोगे तो भी क्या मिलेगा आपको, रियल ही नंबर मिलेगा। और ये x क्या है आपका, डोमेन का एलिमेंट है, और डोमेन क्या है आपका, रियल नंबर है। तो आप y, है ना, कोडोमेन का कोई भी वैल्यू पुट करोगे उसके कोरेस्पॉन्डिंग आपको कैसा मिल जाएगा, x मिल जाएगा, है ना। तो ये क्या बन गया, फंक्शन जो है वो ऑनटू हो गया। तो इसको लिखते कैसे हैं, लिखना मेन है ना, कैसे लिखना ये आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो रहा है कि दैट इज फॉर ऑल y, या फॉर, इसको लिख सकते हैं दैट इज एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज फ्री इमेजेस इन, क्या लिखोगे यहाँ पे, फ्री इमेजेस इन डोमेन। ये हुआ, इसका मतलब क्या समझे, हेंस फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन, है ना, सच दैट क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। मतलब क्या हो गया आपका, जो फंक्शन एफ है वो क्या बन गया आपका, ऑनटू बन गया, है ना। तो लास्ट में लिखना डस एफ इज ऑनटू। ठीक है, अब देखो इसको ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो, कैसे सॉल्व करेंगे, हमको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई दिखाना है, तो आपको एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, इसको दूसरा तरीका से और समझ लो पहले, है ना। आपको एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, 3x प्लस 5 दिया है, क्या दिया है, 3x प्लस 5। अब हमको क्या पुट करना है, x की वैल्यू क्या मिला है, y माइनस 5/3। तो यहाँ पुट कर दो एफ ऑफ y माइनस 5/3। तो जहाँ पे x है वहाँ ये पुट करेंगे, है ना। तो क्या मिलेगा बताओ, ये हो जाएगा 3y माइनस 5/3 माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये क्या मिल जाएगा, 3 इंटू वाई माइनस 5/3 प्लस का 5, 3 कैंसिल आउट हुआ। देन यहाँ से क्या मिल जाएगा, y माइनस 5 प्लस 5 कैंसिल आउट हुआ, क्या मिल गया, y। और ये क्या था आपका, एफ ऑफ एक्स। तो आपको क्या मिल गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। वेरीफाई ऐसा करते हैं, किसी भी फंक्शन को ऑनटू वेरीफाई करना है तो ये पूरा चीज़ दिखाने के बाद आप क्या करोगे, ऐसा वेरीफाई करोगे। ये वेरीफाई करने का कंडीशन होता है, ठीक है, कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ऐसा आ जा रहा है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, वो ऑनटू हो जाएगा। ठीक है, तो नोट डाउन करो इसको। अब इसका इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, इसको नोट डाउन करो। वेरीफाई, मैंने वेरीफाई, हाँ नहीं, वेरीफाई करने के लिए ये कंडीशन यूज़ करना रहता है आपको, ठीक है, ऐसे ही वेरीफाई करते हैं।
हमने लेके ही चले शुरू से, हाँ लास्ट वही आ गया। हाँ ठीक है, तो ये फंक्शन क्या हो गया आपका, ऑन टू हो गया। अब क्या फाइंड करेंगे, इसका इनवर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखना टू फाइंड एफ इनवर्स। थर्ड पॉइंट क्या रहेगा आपका, टू फाइंड एफ इनवर्स। अब एफ इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, मैंने कल बताया था आप लोग को, है ना। कैसे फाइंड करते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, आपके फंक्शन दिया है, तो एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या मिलता है आपको, एक्स मिलता है। और वही जो एक्स होता है उस फंक्शन का क्या कहलाता है, इनवर्स कहलाता है ना। तो हमको क्या करना रहता है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना रहता है वाई के टर्म्स में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना क्या लिखेंगे, लेट एफ इमेज ऑफ एक्स इज वाई। क्या लिखे हम लोग, एफ इमेज ऑफ एक्स इज वाई, दैट इज क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। यही हुआ, है ना। तो इसका जब इनवर्स फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सो दिस इम्प्लाइज एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, एक्स मिलेगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 दे देना। ठीक है, अब हमको पता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, सिंस ये वाई होता है और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से क्या फाइंड करेंगे हम लोग, x की वैल्यू। देखो इसकी वैल्यू फाइंड करना मतलब x की वैल्यू फाइंड करना, x की वैल्यू निकाल दिए तो उसका हम क्या फाइंड कर लिए, इनवर्स फाइंड कर लिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 3x इज इक्वल टू वाई माइनस 5। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, दैट इज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू वाई माइनस 5/3। ये हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हो। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, वन एंड 2, एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस 5/3। अब इसमें वेरिएबल को आप चेंज भी कर सकते हो, एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5/3। तो ये क्या निकल गया, उस फंक्शन का इनवर्स निकल गया। ठीक है, तो देखिए जो इनवर्स निकलता है, मैंने बताया था ऑन टू के लिए जो कंडीशन होता है उसमें जो निकालते हैं x की वैल्यू वही निकल के आता है और उसके अलावा कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो फंक्शन क्या हो गया आपका, इन्वर्टिबल हो गया। इन्वर्टिबल के साथ साथ इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा और उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5/3 हो जाएगा। ठीक है, तो नोट डाउन करो इसको जल्दी। ठीक है, लिखो जल्दी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, क्या है, फंक्शन का ही क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है आपको, इन्वर्टिबल प्रूफ करना है और क्या फाइंड करना है, इसको इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए डिस्कस द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। और एफ डिफाइन कहाँ से कहाँ है, एफ फ्रॉम आर प्लस टू 4 कामा इन्फाइनाइट। इसका मतलब समझते हो, इंटरवल क्लास 11 में पढ़े होगे। इंटरवल कितने टाइप पढ़े हो, 2 टाइप, एक ओपन इंटरवल एक क्लोज इंटरवल। उसके साथ साथ सेमी क्लोज सेमी ओपन भी पढ़े होगे। तो ये कैसा है आपका, सेमी क्लोज सेमी ओपन, है ना। इन्फिनिट इंटरवल है ये, मतलब आपका इंटरवल देखिए, एक क्या है, 4 साइड स्क्वायर ब्रैकेट है, मतलब ये क्लोज्ड हो गया, इंक्लूड रहेगा 4, है ना। और इसमें इन्फिनिट जो है एक्सक्लूड रहेगा, है ना, ओपन है वो। देन प्रूफ दैट एफ इज इन्वर्टिबल। हमको क्या बोला गया है, एफ को इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए बोला है। तो इन्वर्टिबल प्रूफ करने का मतलब 1 1 ऑन 2 बाइजेक्टिव, है ना। एंड क्या बोला है, एंड इनवर्स एफ इनवर्स ऑफ एफ इज ऑब्टेन्ड बाय, ये देखिए हमको ये बोला गया है कि जो एफ का जो इनवर्स होगा, एफ इनवर्स, वो इससे प्राप्त होगा, इससे ऑब्टेन होगा, ये बोला गया है। मतलब इस फंक्शन का जब इनवर्स फंक्शन निकालेंगे तो आपको यही मिलेगा, बोल रहा है। क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ वाई माइनस 4, वेयर आर प्लस इज द, यहाँ पे डिफाइन करके दिया है कि आर प्लस इज द सेट ऑफ ऑल नॉन निगेटिव रियल नंबर, है ना। नॉन निगेटिव रियल नंबर का मतलब बताओ क्या होता है, हाँ, इंक्लूडिंग 0 to इनफिनिट। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। तो चलो इसका हम लोग पहले क्या प्रूफ करेंगे, बाइजेक्टिव प्रूफ करेंगे। ठीक है, आपको गिवन क्या है, गिवन दैट आपके पास एक मैपिंग डिफाइन है, कहाँ से कहाँ डिफाइन है,
आर प्लस कई बार ये ऐसा भी देता है और कई बार ये ऐसा भी देता है, ठीक है। ये ऊपर में प्लस रख सकता है या फिर नीचे में भी कर, दोनों का मतलब सेम रहता है। और उसमें डिफाइन करके दिया आपको बाकायदा, है ना, क्या बोला है कि आर प्लस इज द सेट ऑफ ऑल नॉन निगेटिव रियल नंबर्स, मतलब वो जीरो भी हो सकता है, जीरो से लेके प्लस जितना भी रियल नंबर रहेगा प्लस इन्फिनिट तक, ठीक है। तो ये पूरा आपका क्या आ गया, आपका डोमेन हो गया। ये कहाँ से कहाँ डिफाइन है, आर प्लस से कहाँ डिफाइन है, 4 से इन्फिनिट तक डिफाइन है, ठीक है। अब इसको हमको सच दैट कैसा डिफाइन है, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिफाइन है, ये डिफाइन है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस, यस, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सपोज हम एक्स इक्वल टू 0 पुट करते हैं, एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, और ये 4 से स्टार्ट हुआ। सपोज -1 पुट करके देखते हैं तो एफ ऑफ -1 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 4, है ना। लेकिन हमको जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, नॉन निगेटिव रियल नंबर, नॉन निगेटिव है कि नॉन जीरो है, ऑल नॉन निगेटिव रियल नंबर, ठीक है, ठीक है। जो दिया उसके अकॉर्डिंग लेके चलते हैं, ठीक है, नॉन निगेटिव रियल नंबर ही दिया गया है, ठीक है। अब हमको 1 प्रूफ करना है, देन वी हैव टू शो दैट, क्या प्रूफ करेंगे, एफ इज इन्वर्टिबल, है ना, देन वी हैव टू शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल। अब इन्वर्टिबल शो करने के लिए 1 1 और 1 2 शो करना रहता है, ठीक है। तो पहला क्या लिखेंगे, एफ इज 1 1, एफ इज 1 1, ठीक है। ध्यान से समझना 1 1 कैसे प्रूव करेंगे, वही रूल सबके लिए सेम है, बस चीजें बस डिफाइन अलग हुआ है फंक्शन, तो बस चीजें बस अलग होगी, बाकी आपका रूल क्या रहेगा वही रहेगा। तो क्या करेंगे इसमें, लेट x1 कामा x2 बिलोंग्स टू आर प्लस मतलब डोमेन, है ना, सच दैट कैसा डिफाइन है ये, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, है ना। एफ ऑफ x1 क्या मिलेगा, x1 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +4, ये है, ठीक है। अब देखो यहां से क्या मिलेगा आपको, दोनों साइड से 4 4 कैंसल आउट, तो क्या मिलेगा, x1 स्क्वायर इक्वल टू, सो दिस इम्प्लाइज x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। इधर ट्रांसफर कर दिए। अब ऐसा मत कर देना भाई, देखो कई लोग क्या करते हैं, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर इक्वल टू, ये ऐसा है, ये 2 स्क्वायर स्क्वायर कट गया, क्या मिल गया, x1 इक्वल टू, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कभी भी कोई दो नंबर अगर का स्क्वायर करके ऐसा ही, दोनों डिफरेंट नंबर है और दोनों का स्क्वायर इक्वल हो रहा है, तो जरूरी नहीं कि वो नंबर भी इक्वल होगा, ठीक है। इसका रीज़न बताऊंगा मैं, ठीक है, कि क्यों नहीं होता है। हाँ ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, देखो इधर ट्रांसफर किए। अब जैसे इसका अगर आप लोग एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर, ऐसा ऐसा काट दिए तो क्या मिल गया, x1 इक्वल टू, ये ऐसा क्यों नहीं होता है, रीजन पता है आपको, एग्जांपल में इसका देखो, हम क्या लेते हैं, x1 इक्वल टू 1 ले लेते हैं और x2 इक्वल टू क्या लेते हैं, -1 लेते हैं, ठीक है। दोनों का स्क्वायर करो, 1 स्क्वायर इक्वल टू -1 का स्क्वायर, क्या मिलेगा, 1 इक्वल टू 1 मिला, बट x1 और x2 इक्वल है क्या, नहीं है ना, तो ये इसलिए। तो कई लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट यहीं से स्क्वायर स्क्वायर को कैंसिल आउट करके x1 इक्वल टू x2 ले लेते हैं, तो ये आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। 2 और -2 ले लो, 2 स्क्वायर 4 -2 स्क्वायर 4, स्क्वायर तो इक्वल आ रहा है बट वो एलिमेंट इक्वल है क्या, नहीं हुआ ना, तो इसको क्या करेंगे, ऐसा सॉल्व करते हैं, ट्रांसफर की इधर। अब देखो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0, ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो गया x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू क्या मिल गया, 0। अब देखो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो दोनों में से किसी एक को 0 होना तो पड़ेगा, या तो फिर दोनों को 0 होना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, या फिर क्या होना पड़ेगा, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0,
इधर ध्यान से देखो, अगर हम सपोज इसको 0 लेके चलते हैं, किसको, x1 प्लस x2 को 0 लेके चलते हैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x1 इक्वल टू माइनस x2, ये हो जाएगा। अब x1 x2 कहाँ से आ रहा है, रियल नंबर से है, सॉरी नॉन निगेटिव रियल नंबर से, लेकिन इसमें क्या मिल रहा है आपको, निगेटिव मिल रहा है ना, तो ये पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, तो ये क्या हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपके जो x1 x2 कहाँ से आ रहा है, नॉन निगेटिव रियल नंबर, इसमें बट क्या मिल रहा है आपको, निगेटिव मिल रहा है। ठीक है, तो क्या होना पड़ेगा, इसी को ही 0 होना पड़ेगा, है ना, दैट इम्प्लाइज x1 माइनस x2 इक्वल टू क्या होना पड़ेगा, 0। तो यहाँ से क्या मिल गया, x1 इक्वल टू x2 मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों एलिमेंट भी क्या हो गया आपके पास, इक्वल आ गया। अब दोनों एलिमेंट इक्वल आ गया, मतलब क्या आगे बन गया, फंक्शन जो है वो 1 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज एफ इज 1 1। ठीक है, तो इस चीज को अच्छे से ध्यान से समझना, लिखना है इसको। ठीक है, लिखो जल्दी, स्टार्टिंग से लिखोगे यहाँ से, हाँ लिखो, सॉल्यूशन से, है ना। ठीक है, हो गया ना। अब क्या प्रूव करेंगे हम लोग, एफ को अनटू प्रूव करेंगे। ठीक है, तो अनटू के लिए कंडीशन क्या होता है, कंडीशन अब आप लोग को पूरा पता चल गया है ना, तो लिखना सेकेंड एफ इज अनटू क्या करेंगे, अनटू के लिए क्या करते हैं बोलो, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन। कोडोमेन क्या है आपका, 4 से इन्फिनिट, ये आपका कोडोमेन है ना। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन क्या है आपका r प्लस। ठीक है, r प्लस दिया है, सच दैट क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x इज इक्वल टू y हो जाएगा। अब एफ ऑफ x की वैल्यू क्या दिया है आपको, बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 4। सो दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ वाई माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखो, अंडर रूट ऑफ वाई माइनस 4 दिया है ना। अब क्या करेंगे, हमको y की वैल्यू क्या करना है, पुट करना है। अब y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, बता सकते हो, y की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं, 4 से इनफाइनाइट तक पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 4 पुट करेंगे तो x क्या मिलेगा, 0। अब इसमें x में 0 है क्योंकि x क्या है, x r प्लस क्या है आपका, नॉन निगेटिव रियल नंबर, मतलब 0 से लेके पूरा पॉजिटिव रियल नंबर है। फिर उसके बाद 1 पुट करेंगे तो क्या, सॉरी 1 तो नहीं पुट कर सकते, y की वैल्यू मिनिमम क्या पुट कर सकते हैं, 4, है ना। 4 से आगे 5 6 7 ऐसे पुट करते जाओगे तो आपको वैल्यू क्या मिलता जाएगा, x मिलता जाएगा, और वो x क्या हो जाएगा, r प्लस में ही बिलोंग करेगा, है ना। इसका मतलब आपका कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का क्या मिल रहा है, आपको प्री इमेज मिल रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेंस या डस लिखना, each element of, लिखना फॉर ऑल y बिलोंग्स टू 4 से इन्फिनिट, each element ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन क्या है आपका, 4 से इन्फिनिट, है ना। दैट इज, पूरा लिखो इसको, दैट इज y बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिट, है ना, एज प्री इमेजेस इन डोमेन r प्लस। ठीक है, तो कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का क्या मिल रहा है आपको, प्री इमेज मिल रहा है, किसमें मिल रहा है, वो डोमेन r प्लस में मिल रहा है। ठीक है, बट r प्लस को हम लोग सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर बोलते हैं, बट आपको क्वेश्चन में डिफाइन किया गया है कि जो r प्लस जो है वो सेट ऑफ ऑल नॉन निगेटिव रियल, मतलब उसमें 0 भी इंक्लूड है। कई लोग क्या बोलते हैं, नॉन निगेटिव का मतलब क्या समझते हैं, ओनली पॉजिटिव समझते हैं, है ना, तो ऐसा नहीं होता है। नॉन निगेटिव का मतलब उसमें निगेटिव को छोड़ के 0 के साथ साथ पूरा पॉजिटिव नंबर्स। वैसे ही नॉन पॉजिटिव बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव को पूरा छोड़ दो, निगेटिव नंबर और पूरा 0 नंबर, उसको बोलते हैं नॉन पॉजिटिव नंबर बोलेंगे।
तो ये आपका क्या बन गया, फंक्शन एफ जो है वो ऑन2 बन गया। ठीक है, तो लिखना है हेंस एफ इज ऑन2। अब एक चीज मैंने तुम लोग को कल नहीं बताया था, जैसे कोई इनवर्स फंक्शन डिफाइन हो रहा है किसी भी फंक्शन का, ठीक है, एफ, ठीक है। अच्छा, कंपोजिशन अभी नहीं पढ़े ना, कंपोजिशन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा वो कि एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट देता है। ठीक है, वो कंपोजिशन पढ़ने के बाद बताऊंगा मैं। ठीक है, अब इसका इनवर्स फाइंड करेंगे, तो इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये हो गया ना, लिखिए इसको, हाँ लिखो थर्ड टू फाइंड एफ इनवर्स, है ना। कैसे फाइंड करेंगे इनवर्स इसका बताओ। आपको बोला क्या गया है कि एफ इनवर्स है, उसका क्या दिया है कि एफ इनवर्स ऑब्टेन बाय दिस, है ना, उसका जो इनवर्स है इससे ऑब्टेन हो गया, ये आपको बोला गया है। तो हम डायरेक्ट फाइंड कर लेते हैं इसका इनवर्स, है ना, अगर वही मिला तो ठीक है, और वो कंपोजिशन पढ़ने के बाद हम उसको सेटिस्फाई करेंगे, है ना। किसी फंक्शन और उसके इनवर्स को अगर कंपोजिट फंक्शन को अगर कंपोजिट करते हैं तो हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। जैसे आप मैट्रिक्स पढ़े हो, ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई होता है, मैट्रिक्स पढ़े हो ना, ए इंटू ए इनवर्स क्या देता है, आई होता है। ठीक है, वैसे ही दो फंक्शन को जब कंपोजिट करोगे, एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स, तो ये क्या देता है, हमेशा आइडेंटिटी फंक्शन देता है। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब, आइडेंटिटी फंक्शन मतलब वन नहीं, है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका, एक्स होगा। सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट इमेज पे मैप करता है, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, है ना। वन का इमेज क्या जाएगा, एफ ऑफ वन करेंगे तो वन, एफ ऑफ टू करेंगे तो क्या मिलेगा, टू, एफ ऑफ 1.5 करेंगे तो क्या मिलेगा, 1.5। तो ये होता है आइडेंटिटी फंक्शन, जो सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट पे मैप करे। ठीक है, तो ये आपका डोमेन हो गया, ये कोडोमेन हो गया। एफ ऑफ एक्स का जब ग्राफ बनाओगे तो ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन को पूरा पास करके जाता है वो। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट का सेल्फ इमेज देता है। सेल्फ इमेज मतलब भाई 1 का 1 देगा, 2 का 2 देगा, 3 का 3, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। तो ए इंटू ए इनवर्स करते हैं, दो मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, तो उसका जो प्रोडक्ट होता है क्या होता है, हमेशा आइडेंटिटी होता है। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में क्या होता है, एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स करने पे क्या देगा आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा, सॉरी आइडेंटिटी फंक्शन देता है। ठीक है, तो वो हम लोग कंपोजिशन पढ़ने के बाद करेंगे। ठीक है, तो कल कंपोजिशन पढ़ेंगे ना, तब उसके बाद बताऊंगा मैं। अब ये निकाल लेते हैं एफ इनवर्स, निकालो क्या होगा जल्दी। टू फाइंड एफ इनवर्स क्या होता है, लेट वाई एफ इमेज ऑफ वाई, सॉरी एफ इमेज ऑफ एक्स इज वाई, है ना। एक्स का जो एफ इमेज है वो क्या है, वाई है, वहीं पे बैठो ना। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। अब एफ ऑफ, तो यहाँ से इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ वाई। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब हम लेके क्या चल रहे थे हम लोग, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है बोलो, क्या था एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू वाई। अब हमको एक्स की वैल्यू निकालना है ना, तो ये क्या मिलेगा आपको, देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 4, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ वाई माइनस 4। तो ये इस एक्स की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो इक्वेशन 2 में, 1 में। सो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, 1 एंड 2 एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, अंडर रूट ऑफ वाई माइनस 4 मिल गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इनवर्स फंक्शन क्या मिल गया आपको, एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 4। ठीक है, अब आप एक्स की वैल्यू कोडोमेन, मतलब ये आपका डोमेन क्या बन जाएगा आपका, 4 से इन्फिनिट बन जाएगा। अब स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या पुट करेंगे हम लोग, 4 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू 0। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल गया, आपका इनवर्स फंक्शन निकल गया। ठीक है, तो इतना सॉल्व करना। कल हम लोग कंपोजिट फंक्शन देखेंगे, इसके क्वेश्चन और आप लोग करना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करना, किसी दिन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करेंगे। और इसके साथ साथ कुछ और 2-3 टॉपिक है इसमें, इनवर्स वाले में क्वेश्चन है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग कल बताएंगे। ठीक है, ठीक, नीचे करो यहाँ से। रिवीजन डेली करना, डेली 3 से 4 क्वेश्चन बनाना आप लोग, है ना।
क्वेश्चन बनाओगे तभी समझ में आएगा आप लोग को, क्योंकि पूरा आप लोग के लिए नया है ये। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।